प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को। मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये गवाही देने की अवसर दिया। ये मेरी गवाही 10 साल पुरानी है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है, एक छोटा बेटा। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है और इंसुलिन वगैरह चलने के लिए मुझे 1 महीने के लिए उन्होंने एडमिट करवाया कि इंसुलिन रेगुलेट करेंगे कब स्टेबल होता है। उसके बाद जब 5वां महीना कंप्लीट हुआ तो फिर टेस्ट हुए, उसमें मेरा HbA1c 9.1 आया। तो गायनी के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आप तुरंत तुरंत स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ कि बेबी आपका ठीक नहीं है। तो मैं बहुत डर गई। उस दिन तो मुझे स्लॉट नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने बाहर प्राइवेट में अपना अल्ट्रासाउंड के लिए बुक करवाया। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में मेरा 3रा नंबर था और जब उन्होंने बुलाया मुझे, फिर अल्ट्रासाउंड किया, काफ़ी देर तक किया, 1 घंटे तक किया, पर वो थोड़े परेशान से लग रहे थे डॉक्टर मुझे। जैसे कि मैं मेडिकल लाइन में, मैंने उनकी फेशियल एक्सप्रेशन से समझ लिया कि कुछ प्रॉब्लम है। मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, कहा कि मैम आप कुछ देर रुक जाओ, मैं अपने पेशेंट और देखता हूँ और फिर आपका अल्ट्रासाउंड करता हूँ। फिर उन्होंने 3-4 पेशेंट के बाद मुझे फिर बुलाया, फिर उन्होंने सेम वैसे ही किया और फिर कुछ डायग्नोस नहीं किया। फिर कहा मैं आपको लास्ट में देखता हूँ। मैं सुबह के 11 बजे गई थी, शाम के 6 बजे गए, बैठी रही वहाँ। या सबसे लास्ट में फिर उन्होंने मेरा स्कैन अल्ट्रासाउंड किया। अभी तो जैसे 5D तक आ गया है अल्ट्रासाउंड, लेकिन उन्होंने मेरा जो सबसे पहले करते थे 2D वाला, उससे किया और काफ़ी देर तक किया, 1 घंटे तक किया। 1 घंटे के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करो, आप मेरे केबिन में उधर बैठ जाओ, मैं आता हूँ। उन्होंने मुझे चाय पानी वगैरह पिलाया और उसके बाद आके कहते हैं कि मैडम आपका जो बेबी है वो ठीक नहीं है और मैं स्ट्रांगली आपको बोलता हूँ कि आप अबॉर्ट कर दो इसे, क्योंकि इसको जो डायग्नोसिस है उसका हाइपोप्लासिया ऑफ सेरेब्रम वर्मिस था उसका। इसका मतलब है कि ब्रेन में जो 4 चैम्बर्स बनते हैं उसमें से 1 चैम्बर उसका नहीं था और जो चारों चैम्बर को जोड़ते हैं वर्मिस, वो भी नहीं था उसका, और 5 मंथ कंप्लीट हो चुके थे। जैसे उन्होंने बोला तो उसी समय मुझे फीटल मूवमेंट फील हुआ और मैंने सोचा मैं तो ये ऐसा नहीं कर सकती। खुदावन ने मुझे बच्चा दिया है, मैं इसे ले जाऊंगी आगे, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि खुदावन ने चुना कि वो मुझे ऐसा बच्चा देंगे। और शायद ये मेरा टेस्ट था। मैंने पूरे 5 महीने 7 महीने ऐसे कैसे निकाले। ऑफिस में भी सब मुझे बोलते थे कि तू मेडिकल लाइन में रहती है, उसके बावजूद भी तू ऐसे पागलपंती कर रही है। और मेरी मम्मी भी मेरे साथ नहीं थी, सिर्फ 4 जन मेरे साथ थे मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। बाकी मेरे फ्रेंड्स भी मुझे हमेशा बोलते थे कि क्या पागलपंती कर रही है। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई और बीच में टेस्ट वगैरह होते थे तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप फीटल MRI कराएं। वैसे मन तो नहीं कर रहा था, मैं गई नहीं। फिर बस एक ही चीज़ थी मेरे मन में कि मेरे को और मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंसान नहीं। मुझे पता था कि मेरे खुदावन ही मेरा कुछ करेंगे। और उसके बाद वो दिन था जिस दिन मुझे पता चला, उसके कुछ दिन तक तो मैं परेशान थी, पर एक ही बात पे आके अटकी कि दुआ ही से सब कुछ हो सकती है। और उसके बाद फिर मैंने सुबह के 3 बजे, जैसे पहले मैं मैसेज में नहीं थी, मैं 2019 में आई हूँ, ये बात 2014 की है। फिर भी मुझे सिर्फ उन पे विश्वास था और मैं और मेरे हस्बैंड सुबह उठते थे, दुआ करते थे और न जाने कब सुबह हो जाती थी, हमें पता भी नहीं चलता था। ऐसे पूरे 5-6 महीने चले और जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ फिर मैं गई, हॉस्पिटल गई वहाँ डिलीवरी के लिए। तो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम सीन क्रिएट हुआ कि आपका नॉर्मल करेंगे। मुझे डर था कि उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है तो मैं नॉर्मल नहीं करवाऊंगी, शायद और कुछ इंजरी हो जाए उसे, तो मैं सिजेरियन करवाना चाहती थी। वो मान नहीं रहे थे, काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद मान गए, क्योंकि बेबी ने पॉटी कर दी थी, फीटल वो मेकोनियम स्टेंड हो गया था। उसके बाद उन्होंने जल्दी से सिजेरियन किया, बेबी निकला, बेबी ठीक था। और जैसे मेरे से पहले वहाँ पे 2 डिलीवरी हुई थी और मुझे पहले बोला गया था कि आपके बेबी को हम ICU में रखेंगे और बहुत दिन हो सकता है वो बच्चा, उसके हाथ पांव ढीले होंगे। और जैसे डॉक्टर ने बताया था, जिन्होंने स्कैन किया था, उन्होंने कहा था कि 15% चांस है कि वो नॉर्मल होगा और 85% चांस है कि वो वेजिटेबल होगा, मतलब कि व्हील चेयर पर पूरी ज़िंदगी उसकी गुजरेगी और चल नहीं पाएगा, वो कुछ सीख नहीं पाएगा, इस तरीके से था। तो फिर भी मैंने सारी बातें रखते हुए, विश्वास करते हुए दुआ करी। और उसके बाद फिर फाइनली फर्स्ट डे, जब डिलीवरी का फर्स्ट डे था, उसका स्कैन हुआ, वहाँ पे मैं खुदावन का धन्यवाद देती हूँ कि सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था।
और सिजेरियन के बाद मुझे 5 दिन वहाँ रखा गया था। वो 5 दिन एम्स में जितने भी डॉक्टर पीट्स के थे, मेडिसिन, सर्जरी, न्यूरो, सारे मतलब 10-10, 15-15 की संख्या में आते थे और उसे टेस्ट करते थे उल्टा पुल्टा करके, रुला के, कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ था सिस्टर। मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या हुआ था, पर मुझे अब पता है कि मेरा बच्चा ठीक है। मैं सारी महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह को ही देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Hallelujah. What a mighty